पूजा पार्टी से वॉशरूम जाने के बहाने से भीड़ से निकली। आदित्य भी उसका इशारा पाकर उसके पीछे हो लिया। रेस्टोरेंट के बाथरूम के साथ खाली जगह जहाँ फिलहाल कोई मौजूद नहीं था, वहाँ आदित्य और पूजा एक दूसरे के सामने खड़े थे। क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कह सकती हो, आदित्य ने उलझन में फंसी पूजा को देखकर कहा। फाइनली अपने आप को तैयार करते हुए पूजा बोली, देखो आदित्य, हमारे बीच जो भी था वो हमारा पास्ट था। इस रिश्ते से मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। आदित्य, राहुल एक अच्छा लड़का है और मैंने बड़ी मुश्किल से उसके साथ आगे बढ़ने का फ़ैसला किया है। मैंने राहुल को अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं बताया, बस तुमसे यही रिक्वेस्ट थी कि अगर बीती बातों को कल में ही छोड़ दिया जाए तो बेहतर होगा। ये बात सुनकर आदित्य की दिल ना जाने कितने टुकड़ों में टूट गया और उसने टूटे से दिल से कहा, वाह पूजा, ऐसा सोचती हो तुम मेरे बारे में? तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी खुशियों के आड़े आ जाऊंगा? अरे ये सब तुम ना भी कहती ना तो भी मैं राहुल को कुछ नहीं बताता। मैंने प्यार किया था तुमसे, और जिससे प्यार करते हैं ना, उसकी खुशी के लिए अगर जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं होता। पर तुमने तो मेरे प्यार को ही गाली दे दी, बस इतना ही समझ पाई तुम मुझे। इससे पहले वो उसके सामने टूट कर बिखर जाता, उसने अपने आप को मजबूत किया और कहा, जाओ पूजा, तुम्हारी लाइफ में मेरी वजह से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूजा ने कुछ कहना चाहा तो आदित्य ने उसकी बात काटते हुए बोला, पूजा प्लीज़ जाओ यहाँ से, मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें मेरे साथ देखे और तुम पर 100 सवाल उठाए जाएं, प्लीज़ जाओ। ये कहकर उसने पूजा से रुख फेर लिया। पूजा के जाते ही आदित्य की आंखों से आंसू का सैलाब बह उठा। पूजा के अविश्वास ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। वो आंसू बहा रहा था, पर वो अकेला ही नहीं था, उसके साथ साथ आंसू बहा रही थी उसे खुद से भी ज़्यादा चाहने वाली इशिका। आदित्य तो हर पल उसकी निगाहों में रहता था। आदित्य जब वहाँ से निकला तो इशिका भी उसके पीछे पीछे चली आई, पर आदित्य को पूजा के साथ देखकर उसके कदम वहीं ठहर गए और वो दीवार की ओट में उसकी सारी बातें सुन रही। आज उसे एहसास हुआ कि आदित्य के हर एक दर्द की वजह सिर्फ वो ही थी। आदित्य यूँ तो कभी ड्रिंक नहीं करता था, पर आज पूजा का कहा हर एक लफ्ज़ उसके सीने को छन्नी कर रहा था। अपनी तरफ को ख़त्म करते हुए उसने ना जाने कितनी शराब अपने अंदर उड़ेल ली। आदित्य पर नशा हावी हो चुका था, उसे सूझ नहीं थी कि वो कहाँ खड़ा और क्या कर रहा है। आदित्य नशे में राहुल के सामने कुछ ऐसा वैसा ना कह दे जिससे उसे बाद में पछतावा हो। ये सोचते हुए इशिका ने उसे पार्टी से घर वापस ले आई। आदित्य की बिखरी हालत देखकर इशिका की आंखों से बेबसी के आंसू बह गए। आदि लेट जाओ, यू नीड रेस्ट। इशिका आदित्य का हाथ पकड़कर बिस्तर तक ले आई। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है, डोंट कॉल मी आदि। तुम्हें मुझे आदि कहने का कोई हक नहीं है, तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं हो? आदित्य ने उसका हाथ झटकते हुए कहा और खुद ही लड़खड़ाकर गिरने को हुआ तो इशिका ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया और प्यार से बोली, सॉरी, मैं समझ रही हूँ, आगे से नहीं कहूँगी। आदित्य, नहीं, तुम नहीं समझ रही, कोई नहीं समझता मुझे, कोई समझना ही नहीं चाहता मुझे। आदित्य के लफ्ज़ों से उसका दर्द साफ जाहिर हो रहा था और उसकी आंखों में आंसू फिर भर आए थे। ऐसा नहीं है आदित्य, इशिका ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। ऐसा ही है इशिका, मेरे माँ पापा, उन्होंने मुझे समझने की कोशिश नहीं की। मैं चिल्लाता रहा पर उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। पूजा, जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार किया, उसने मुझे कहाँ समझा। उसे लगता है कि मैं उसकी खुशियाँ छीन लूँगा। क्या मैं इतना बुरा हूँ? वो क्यों नहीं समझ सकी कि मेरी खुशी उसकी खुशी में ही है। आदित्य नशे में अपने दिल का हर दर्द कहे जा रहा था। इशिका ने उसके दर्द को महसूस करते हुए उसे गले से लगा लिया। कुछ पल आदित्य यूं ही उसके गले लगा रहा, फिर अचानक से उससे अलग होते हुए बोला, तुम भी मुझे नहीं समझ सकती। इशिका, नहीं आदित्य, मैं समझती हूँ तुम्हें। नहीं, अगर तुम मुझे समझती होती ना तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करती। तुम तो मेरी दोस्त थी ना, मैंने तुम्हें कहा था ना कि आई डोंट लव यू, तुमने समझा नहीं। तुम समझती क्यों नहीं? प्यार ज़बरदस्ती से तो नहीं किया जा सकता। मैं तुमसे प्यार नहीं कर पाऊँगा, सॉरी इशिका, मैं तुमसे प्यार नहीं कर पाऊँगा। आई डोंट लव यू। ये कहते हुए आदित्य नीचे गिर जाता अगर इशिका उसे फिर से थाम न लेती।
आदित्य के कहा हर एक लफ्ज इशिका के दिल पर वार कर रहा था। आदित्य तो अपने मन की बात कहकर बेसुध हो चुका था, पर उसकी बातों ने इशिका के दिलो दिमाग में एक तूफान खड़ा कर दिया था। हवा के तेज झोंके उसके गालों से लगातार टकरा रहे थे, पर उस पर उसका असर दिखाई नहीं दे रहा था। वो तो अपने ख्यालों में ही गुम थी। उसके मन की आवाज़ कह रही थी, सही कह रहा है आदित्य, वो मुझसे प्यार नहीं कर पाएगा। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है। वाकई मैं अपने प्यार की दुनिया बसाने में इतनी अंधी हो गई कि मैंने तुम्हारे प्यार का आशियाना जला दिया। किसी से उसका प्यार छीनकर मैं उसी से प्यार की उम्मीद कैसे रख सकती हूँ। मुझे जो मिला वो शायद मेरे किए का नतीजा है। ये कहते हुए उसने अफसोस से अपनी आंसुओं से भरी आंखें बंद कर ली, जिससे उसकी आंखों के आंसू उसके गालों पर बह गए। रात कब आंखों में ही गुजर गई इशिका को पता नहीं चला। आज उसे अपना वजूद बिखरा हुआ सा लग रहा था। हर सिचुएशन में स्ट्रांग रहने वाली इशिका अंदर से टूट गई थी। बार बार उसके कानों में आदित्य के कहे लफ्ज गूंज रहे थे, जिनसे हम प्यार करते हैं उनकी खुशी के लिए जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं होता, पर उसने तो आदित्य की हर खुशी छीन ली थी। ये सोचते हुए उसके मन ने एक फैसला कर लिया था। चिड़ियों की चहचहाहट सुनकर उसे सुबह होने का एहसास हुआ। उसके चेहरे पर पछतावे के ना जाने कितने ही आंसू बहकर सूख चुके थे। आदित्य जब नींद से जागा तो उसे अपना सिर घूमता हुआ महसूस हुआ। तभी इशिका ने उसके आगे नींबू पानी का गिलास बढ़ाते हुए कहा, इसे पी लो, इससे तुम्हें बेटर फील होगा। थैंक्स कहते हुए आदित्य ने इशिका से गिलास पकड़ लिया। उसे गिलास थमाते हुए इशिका खामोशी से वहाँ से बाहर चली आई। ये बात आदित्य को कुछ अजीब लगी। आदित्य ऑफिस के लिए रेडी हो चुका था। अब तक इशिका एक बार भी कमरे में नहीं आई थी। आदित्य कमरे से बाहर आया तो उसके लिए नाश्ता तैयार था। इशिका अब भी खामोश थी। वो खामोशी से आदित्य के साथ नाश्ता करने बैठ गई। आदित्य को इशिका का ये बिहेवियर हैरानी में डाल रहा था। शादी के बाद ये पहली इतनी खामोश सुबह थी। इससे पहले तो हर रोज़ इशिका सुबह सुबह ही आदित्य को हर एक छोटी बात पर परेशान करना शुरू कर देती थी। बार बार उसे आधी कहकर चिढ़ाना और फिर प्यार से सॉरी बोल देना, जानबूझकर कोई काम बिगाड़ देना, फिर आदित्य की मदद से उसे फिर से संवार लेना। हमेशा उसके आगे पीछे घूमने वाली, बकबक करने वाली इशिका आज बिल्कुल खामोश थी। इशिका आर यू ओके? आदित्य ने इशिका की तरफ देखते हुए उससे पूछ ही लिया। उसके चेहरे और आंखों में उसने एक सूनापन महसूस किया था। मैं ठीक हूँ, इशिका ने छोटा सा जवाब दिया, पर इस ठीक हूँ में उसके कितने अरमान, कितनी ख्वाहिशों ने दम तोड़ा था, ये वही जानती थी। आज उसे एक सहारे की ज़रूरत शिद्दत से महसूस हो रही थी, जिसके कंधे पर सर रखकर वो अपने दिल की हर बात कह सके। कल ड्रिंक कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, मैं हैंडल नहीं कर पाता हूँ। मैंने नशे में अगर कुछ गलत कह दिया हो तो सॉरी। आदित्य ने अपने मन का डाउट निकालते हुए कहा, इंसान नशे में अक्सर सच ही बोलता है। यह कहकर वो वहाँ से उठकर चली गई। इस वक्त कोई बात कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। सुबह से शाम हो चुकी थी। ऑफिस से घर लौटने का वक्त हो चुका था। इशिका ने आज पहली बार अब तक कोई भी कॉल नहीं किया था। नहीं तो बात बेबात पर आदित्य को फ़ोन करके उसे परेशान करना उसकी आदत में शामिल था। आदित्य घर पर पहुंचा तो वहां सुबह जैसी खामोशी फैली हुई थी। रात का खाना भी चुपचाप दोनों ने खा लिया, पर जब आदित्य से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने इशिका का हाथ पकड़ लिया, जो वहाँ से जाने की तैयारी में थी। कुछ हुआ है क्या? ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? आदित्य ने इशिका के सामने खड़े होकर पूछा। आदित्य, कुछ नहीं हुआ, पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इशिका ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा। कहो। आदित्य तो यही चाह रहा था। एक मिनट, ये कहकर इशिका कमरे की तरफ बढ़ गई और कुछ ही लम्हों में जब लौट कर आई तो उसके हाथ में एक इन्वॉल्व था, जो उसने आदित्य की तरफ बढ़ा दिया। ये क्या है? आदित्य ने हैरानी से पूछा तो इशिका ने आदित्य के पास बैठते हुए उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, सॉरी आदित्य, मैंने तुमसे बहुत कुछ छीना है। मैं बीता वक्त तो वापस नहीं ला सकती, पर तुम्हें अब ज़बरदस्ती के रिश्तों में नहीं बांध कर रख सकती। मैंने बहुत कोशिश की, पर इसलिए बाकी के लफ्ज़ उसके अंदर ही अटक गए और उसने आदित्य को एनवॉल्व खोलने को कहा।
डाइवोर्स पेपर। आदित्य ने उसे खोला। उसमें डाइवोर्स पेपर देखकर आदित्य को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। इशिका, जिसने उसे पाने के लिए क्या क्या नहीं किया, उसने ये कदम उठाया, ये देखकर आदित्य की सवालिया निगाहें इशिका पर जा टिकी। तुम सही कहते थे आदित्य कि हमारा रिश्ता एक खोखला रिश्ता है। जबरदस्ती कभी किसी से प्यार नहीं किया जा सकता। इसलिए इस अनचाहे रिश्ते का बोझ सारी उम्र ढोने के बजाय इसे यही खत्म कर देना बेहतर होगा। इशिका ने ये लफ्ज़ कैसे कहे ये उसका दिल ही जानता था। आज वो अपना सब कुछ हार चुकी थी। उसे इंतज़ार था आदित्य के जवाब का। वो जानना चाहती थी कि इन गुजरे महीनों में क्या वो आदित्य के दिल में जरा सी भी जगह बना पाई है या नहीं। क्या आदित्य की लाइफ में उसका जरा सा भी वजूद शामिल है या नहीं। अगर आदित्य ने एक बार उसकी तरफ हाथ बढ़ा लिया तो वो अपनी सारी ज़िंदगी आदित्य के साथ खुशी खुशी बिता देगी। आदित्य, अब सब कुछ तुम पर है। सबने अपनी मनमानी कर ली। अब तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें इशिका का साथ चाहिए तो इशिका खुशी खुशी तुम्हारी राहों में बिछ जाएगी, नहीं तो इसके आगे सोचकर ही इशिका की रूह कांप उठी। इशिका के इस तरह से डाइवोर्स पेपर देने वाली बात ने आदित्य का जहन अंदर तक हिला दिया था। सही गलत में उसकी सोच उलझ कर रह गई थी। उसे इशिका का अपने प्रति इतना लगाव महसूस होता था, पर चाहकर भी वो उसके किए को भुला नहीं सकता था। ये सब उसके लिए इतना आसान नहीं था। सारी रात उसने इन्हीं सोचों में गुजार दी। दूसरी तरफ इशिका की आंखों में भी कहाँ पूरी रात नींद थी। उसे तो आदित्य के मन में क्या है बस यही जानने की बेचैनी थी। एक ही बिस्तर के दो कोनों में लेटे हुए वो अपने अपने जज्बातों की जंग लड़ रहे थे। प्यार वो इशिका से कर नहीं पाएगा तो क्या सारी ज़िंदगी एक समझौता बनकर रह जाएगी। नहीं, इससे बेहतर है कि हम अलग हो जाएं। आदित्य ने सुबह उठकर पूरी रात के सोच विचार के बाद आखिर में फाइनल डिसीजन लेते हुए उन कागज़ों पर साइन कर दिया। उस वक्त इशिका उठकर किचन की तरफ जा चुकी थी। आदित्य ने अपने मन को मजबूत करते हुए किचन में खड़ी इशिका के आगे वो पेपर्स बढ़ा दिए। उन कागज़ों पर आदित्य के साइन देखकर इशिका का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। एक उम्मीद की किरण जो उसके दिल में थी वो एक झटके में टूट गई। आदित्य ने चाय के लिए पानी गैस चूल्हे पर चढ़ाया हुआ था। वो एकदम से पलटी तो बर्तन का सारा खौलता हुआ पानी उसके हाथ पर जा गिरा। उसके मुंह से दर्द भरी आह निकल गई, पर यह दर्द किस वजह से था ये शायद आदित्य समझ नहीं पाया था। उसने जल्दी से वो पेपर वहीं छोड़ते हुए इशिका का हाथ पकड़कर ठंडे पानी में डाल दिया, पर दर्द ने उसके दिल के साथ साथ उसके हाथ को भी कहाँ बख्शा था। पूरा हाथ लाल हो चुका था, पर इशिका को इस बात की कहाँ परवाह थी। उसके सामने तो पल भर में उसका हर एक सपना टूट कर बिखर चुका था और उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी सी लग गई। बहुत दर्द हो रहा है, आदित्य ने उसके हाथ को देखते हुए कहा। दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा आदित्य, इशिका ने अपने दिल का हाल बयान करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर आदित्य जल्दी से अंदर गया और कुछ ही पलों में वापस आकर हाथ पर आराम से दवा लगाने लगा। अकेले थे हम, अकेले ही रह गए, मरहम लगाने वाले जख्म दे गए। इशिका के मन से आवाज़ निकली और उसके साथ साथ आंसू निकलकर आदित्य के हाथ पर जा गिरे, जिससे आदित्य की निगाहें उसके चेहरे की तरफ उठ गई। इशिका ने उससे नज़रें चुराते हुए अपने आंसुओं को पोंछ डाला। आदित्य ने नाश्ता लगाया जो कि इशिका ने पहले से बना रखा था। इशिका को एक हाथ से खाने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए आदित्य ने आगे बढ़कर उसे अपने हाथों से खिलाना शुरू कर दिया। इतने एहसास मत जताओ कि मैं तुमसे दूर ना जा सकूं। बड़ी मुश्किल से मैंने ये फैसला लिया है, मुझे कमज़ोर मत करो। आदित्य को अपनी इस तरह से फिक्र करते देखकर इशिका मन ही मन बोल उठी। इशिका ने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू कर रखा था। आदित्य के ऑफिस के लिए निकलते ही उसके दिल में भरा गुब्बार फूट गया। उन कागजों पर अपनी किस्मत का फैसला देखकर वह ना जाने कितनी देर आंसू बहाती रही, पर अब जब उसने अपनी ज़िंदगी का फैसला आदित्य के हाथों में सौंप दिया था तो वो पीछे कैसे हट सकती थी। उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर वो भी कर दिखाया जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसने टूटे दिल और कांपते हाथों से उन डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिए और कोर्ट में अगली कार्रवाई के लिए सबमिट कर दिए।
शाम को आदित्य घर लौटा तो घर में वही खामोशी पसरी हुई थी। इशिका को कमरे में बेसुध सा पड़ा देखकर आदित्य ने उसे आवाज़ लगाई, पर इशिका की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से उसने इशिका का हाथ पकड़कर उसे बुलाना चाहा तो उसका हाथ बहुत तेज गर्म था। आदित्य ने उसके माथे पर हाथ रखा तो वो बुरी तरह से जल रहा था। आदित्य ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने इंजेक्शन देते हुए हाथ के दर्द को बुखार का कारण बताते हुए कुछ दवाइयाँ लिख दी। आदित्य ने डॉक्टर के कहे अनुसार इशिका के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद इशिका ने आंखें खोली तो आदित्य को फिर से अपने इतने करीब पाकर उसके दिल में हलचल सी पैदा हो गई। हाउ आर यू फील नाउ? आदित्य ने कहा। इशिका उठकर बैठते हुए बेटर। इशिका, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम मुझे कॉल कर सकती थी। वैसे भी तुम कितनी बार कॉल करती हो मुझे, अब ज़रूरत के वक्त भी कर सकती थी। सॉरी, बट मुझे लगा कुछ देर रेस्ट करूँगी तो सही हो जाऊँगी। इट्स ओके, अब जल्दी से ये सूप पियो, फिर मेडिसिन लेनी होगी। आदित्य ने उसकी तरफ सूप बढ़ाते हुए कहा। इशिका ने एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से खाना चाहा तो जले हुए हाथ में दर्द की एक तेज लहर उठी और उसके मुंह से कराह निकल गई। सॉरी, मेरे माइंड से निकल गया, मैं खिला दूँ? आदित्य ने उसे तकलीफ में देखते हुए कहा। आई कैन मैनेज आदित्य। फिर वो कुछ पल खामोशी के बाद एकदम से बोल उठी। आदित्य, अगर तुम इतना कंसर्न दिखाओगे तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाली। इशिका ने जिस तरह इमोशनल होते हुए कहा, उसने आदित्य की नज़रें उसके चेहरे पर जा टिकी। अरे तुम तो सीरियस हो गए, मैं तो मजाक कर रही थी। इशिका ने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, पर आदित्य को उसकी आंखों में अनगिनत अनकहे जज्बात दिखाई दिए जिसने उसके दिल को कचोट कर रख दिया और वो सोचने पर मजबूर हो गया कि कहीं वो इशिका के साथ गलत तो नहीं कर रहा। इशिका ने आज कितने महीनों बाद अपने डैड के आलीशान घर में कदम रखा था। उसे इस घर में अपनी आंखों के सामने देखकर मिस्टर तनीजा के होठों पर हंसी खिल गई। ये लीजिए डैड, मुंह मीठा कीजिए। इशिका ने उसकी तरफ मिठाई बढ़ाते हुए कहा। इशिका के डैड, ये किस खुशी में? ये सुनकर इशिका की आंखों में दर्द उतर आया और वो होठों पर फीकी मुस्कुराहट लाते हुए बोली, खुश हो जाइए डैड, आदित्य से मेरा तलाक हो रहा है। फाइनली तुम्हारी अक्ल ने काम करना शुरू कर ही दिया। शुक्र है अब तुम्हें उस लड़के को बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। जल्दी से अपने घर अपने डैड के पास वापस आ जाओ। उनकी बात सुनकर इशिका की आंखें भर आई और वो बोली, आपकी तो दुआ कबूल हो गई ना, है ना डैड? नहीं, शायद गलत कह दिया मैंने, आपकी बद्दुआ कबूल हो गई। ऐसी औलाद नहीं जन्मी जो माँ बाप की बद्दुआ से बच सके। काश आप कभी तो समझ पाते कि आपकी बेटी की खुशी किस में है। पर डैड, एक गलतफहमी आप दिल से निकाल दीजिए। मैं इस घर में आपके पास लौटकर कभी नहीं आऊँगी, कभी भी नहीं। ये कहते हुए इशिका तेज कदमों से वहीं से वापस मुड़ गई। इशिका के दर्द और उसके आंसू देखकर पहली बार उसके डैड के मन में टीस सी उठी। आज फैमिली कोर्ट में उसका केस की हियरिंग थी। इशिका ऊपर से खुद को नॉर्मल दिखा रही थी, पर उसके मन में अपने सबसे प्यारे रिश्ते को खो देने का डर हावी हो रहा था। वो कैसे रहेगी अपने आदि के बिना, ये सोचकर ही उसका दिल तड़प रहा था। आदित्य भी अजीब सी कसमकस का शिकार था। दोनों खामोश थे, पर दोनों के दिलो दिमाग में एक ही जंग छिड़ी हुई थी। उसकी बारी आने पर उन्हें अंदर बुलाया गया। उनके केस की सारी डिटेल्स जानने के बाद फैमिली कोर्ट की जज मिसेज पूनम गुप्ता ने उन दोनों की तरफ निगाहों से देखा और अपना चश्मा उतारते हुए बोली, अभी सिर्फ 7 महीने हुए हैं आप दोनों की शादी को, और आप अभी से एक दूसरे से अलग होना चाहते हो। ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं, आजकल के सभी बच्चों की यही प्रॉब्लम है कि उन्हें रिश्ते निभाने से ज़्यादा तोड़ना आसान लगता है। पर मेरा मानना है कि हर रिश्ता वक्त मांगता है कानून के हिसाब से, और मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको कुछ वक्त और साथ बिताना चाहिए। अभी आपकी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ, अभी 5 महीने बाकी है। ये वक्त एक साथ गुजारिए, इस रिश्ते को दिल से निभाने की कोशिश कीजिए, तो हो सकता है कि 5 महीने बाद तलाक लेने की नौबत ही ना आए। और अगर फिर भी आपको लगे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हो तो आप तलाक ले सकते हो। जज साहिबा ने इस तलाक के फैसले को
5 महीने आगे बढ़ाते हुए अपना फैसला सुना दिया। इशिका और आदित्य घर वापसी की ओर निकल पड़े। इशिका जो कुछ समय पहले एकदम बुझ सी गई थी, उस पर फिर से निखार आ गया था। उसे आदित्य का साथ एक बार फिर मिल गया था, भले ही थोड़े वक्त के लिए ही सही। इन 5 महीने में अपने प्यार के साथ गुजारने वाला हर एक लम्हा उसके लिए खास होने वाला था। उसने कल की परवाह कल के हाथ में छोड़ दी थी। उसने डिसाइड किया कि इन 5 महीने में वो खुलकर अपनी लाइफ जिएगी, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ये सोचते हुए इशिका तो अपनी तरफ से सेटिस्फाइड थी, पर इन सब के बीच आदित्य बहुत खामोश था। वो इस खामोशी को समझ नहीं पा रही थी। सॉरी आदित्य, मुझसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं होने वाला। तुम्हें मुझे सिर्फ 5 महीने और झेलना होगा। इशिका ने आदित्य की तरफ से कोई रिएक्शन न देखते हुए कहा। ये सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ था कि आदित्य खुद नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या चाहता है। इन 5 महीनों की मोहलत से उनका मन सुकून से भर गया। अब वह सोच समझकर अपनी लाइफ का फैसला कर पाएगा। आदित्य के दिमाग में यही बात चल रही थी। इशिका ने उसकी खामोशी देखकर एक बार फिर से कहा, आदित्य कुछ तो कहो। कहना क्या है? जहाँ तुम्हें इतने महीने झेल लिया है, वहाँ 5 महीने और सही। आदित्य ने इशिका को छेड़ते हुए कहा। उसकी बात सुनकर इशिका ने मायूस होकर कहा, इतना परेशान करती हूँ मैं तुम्हें, ये तो मुझसे बेहतर तुम जानती हो। आदित्य की बात सुनकर अब इशिका खामोश हो चुकी थी। आदित्य ने तो बस उसे छेड़ने के लिए ये बात कही थी, पर इशिका इस बात को सीरियस ले गई। आदित्य, मैं जानती हूँ मैं तुम्हें बहुत परेशान किया है, पर मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। इशिका ने खामोशी तोड़ते हुए कहा। थैंक गॉड। एक बात कहूँ आदित्य, क्या इन 5 महीनों में हम दोस्त बनकर नहीं रह सकते, जैसे पहले हुआ करते थे? एक बार फिर मुझसे दोस्ती करोगे? इशिका ने मुस्कुराते हुए आदित्य की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। आदित्य उसकी बात सुनकर भी खामोश रहा, तो इशिका ने मायूस होते हुए अपना हाथ पीछे हटाना चाहा, पर उसके हाथ पीछे हटने से पहले ही आदित्य उसके हाथ को थाम चुका था, जिससे इशिका का मन खुशी से भर गया। क्यों न इस दोस्ती की शुरुआत आइसक्रीम से करे? इशिका ने आइसक्रीम के ठेले के पास गुजरते हुए कहा। आदित्य ने हामी भरी तो ठेले पर जा पहुँचे। चॉकलेट आइसक्रीम, दोनों एक साथ बोल उठे और फिर अपनी बात पर दोनों एक साथ मुस्कुरा दिए। ठंडी हवाएं चल रही थी। कुछ ही पलों में मौसम ने करवट ली और हल्की फुल्की फुहार शुरू हो गई। उसने अपना चेहरा आसमान की तरफ किया और इस भींगी भींगी फुहार का मजा लेने लगा। उसे बारिश बहुत पसंद थी। अक्सर वो बारिश में भीगना मिस नहीं करता था। आज भी वो उस बारिश में खुद को भिगोना चाहता था। बारिश की रफ्तार बढ़ी तो उसने बाहें फैलाकर बारिश को महसूस करना शुरू कर दिया। तभी पीछे से आवाज़ आई, आदित्य ये क्या कर रहे हो? बीमार हो जाओगे। मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे आदत है बारिश में भीगने की। लेकिन आदित्य, बारिश कितनी तेज़ है। क्या प्रॉब्लम है? इशिका, आई लाइक बारिश। अगर मैं भीगना चाहता हूँ तो तुझे कोई प्रॉब्लम है? इशिका ने ना में सर हिला दिया और दूर से खड़े होकर आदित्य को देखने लगी। वो शख्स जिसे वो इतना चाहती है, उसके चेहरे पर खुशी देखकर इशिका का चेहरा खुद ब खुद खिल गया। वह दूर खड़ी प्यार से आदित्य को निहारती रही। आदित्य खुद पर इशिका की नज़रों को महसूस कर रहा था। वो एक झटके से इशिका के पास गया और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अपने साथ बारिश में ले आया। आदित्य का उसे बारिश में ले आना उसके मन को गुदगुदा सा गया। इशिका, बाहें फैलाकर बारिश को महसूस करो, फिर तुम्हें पता लगेगा कि ये कितना प्यारा एहसास है। आदित्य ने उसके करीब आकर उसकी बाहें फैलाते हुए कहा। तो आदित्य की करीबी से इशिका की धड़कनें तेज हो गई और उसने अपनी आंखें बंद करते हुए मन में कहा, सचमुच ये कितना प्यारा एहसास है। काश ये वक्त यहीं ठहर जाए। रात को नींद इशिका की आंखों से कोसों दूर थी। उसने करवट ली तो आदित्य का चेहरा उसकी आंखों के सामने था, जिसे देखते हुए उसे शाम का बारिश वाला सीन याद आ गया और आदित्य की करीब को याद करके उसके दिल एक बार फिर जोरों से धड़क उठा और लबों पर मुस्कुराहट आ गई। आदित्य के लिए ये सिर्फ दोस्ती थी, पर इशिका के लिए आदित्य की हरकतें उसके लिए प्यार को हर दिन और बढ़ा रही थी। लगभग आधी रात का समय था। आदित्य की जाग खुल गई। पानी पीने की इच्छा हुई तो जग में पानी खत्म था। वो अलसाते हुए पानी लेने उठा तो उसने देखा कि इशिका वहाँ नहीं है। ये लड़की इस टाइम कहाँ होगी? आदित्य के मन में सवाल उठा
और वो कमरे से बाहर की तरफ चल दिया। किचन के नज़दीक पहुंचा तो इस वक्त इशिका को किचन में देखकर चौंक सा गया। आदित्य दबे पैरों से उसके पीछे आया और डरावनी आवाज़ में उसके कानों में बोला, इशिका क्या कर रही हो? ये आवाज़ सुनकर इशिका की तो डर से सांसें अटक गई और वो अटकते हुए बोली, कौन? आदित्य, उसी आवाज़ में तुम्हारी मौत। ये सुनकर इशिका और भी डर गई। अचानक उसकी नज़र हाथ के नज़दीक पड़े चाकू पर गई और वह चुपके से चाकू उठाते हुए एकदम से पलटी। सामने आदित्य को देखकर उसके हाथ से चाकू फिसलकर नीचे गिर गया और उसने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, जान निकाल दी तुमने मेरी। ऐसे कौन मजाक करता है भला? ऐसे कोई आधी रात को किचन में कारीगिरी भी नहीं करता। वैसे क्या कर रही हो तुम? मासूमियत से वो भूख लगी थी मुझे। इस वक्त टाइम देखा है तुमने? हाँ तो भूख टाइम देखकर कहाँ लगती है। अच्छा, मैंने नूडल्स बनाए हैं, खाओगे? आधी रात को नूडल्स? तो क्या हो गया आदित्य, तुम ये बताओ तुम्हें चाहिए या नहीं? तुम चाहो तो तुम्हारे साथ शेयर कर सकती हूँ। मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मेरा तो फ़ायदा ही है। वाह क्या खुशबू है, वाह क्या स्वाद है। इशिका ने एक चम्मच खाकर उसे चिढ़ाते हुए कहा तो आदित्य ने उसके हाथ से पूरा बाउल छीन लिया और बोला, इतना टेस्टी है तो अब इसे अकेले मैं खाऊंगा। ये तो गलत बात है। इतने टेस्टी नूडल्स के आगे क्या सही और क्या गलत? आदित्य ने नूडल्स खाते हुए उसी के अंदाज में उसे चिढ़ाते हुए कहा। आदित्य प्लीज़ नो। इसी तरह की मस्तियाँ उसके हर दिन में शामिल थी। लड़ते झगड़ते रूठते मनाते वो कल की परवाह किए बगैर एक साथ हसीन पल बिताते रहे थे। फिर एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। आदित्य ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक तकरीबन 25-26 साल का लड़का खड़ा था। आदित्य ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और पूछा, यस, क्या मैं इशिका मैम से मिल सकता हूँ? पर आप कौन? वो मैं। इससे पहले वो कुछ बोलता इशिका की चहकती आवाज़ सुनाई दी, विक्सी तुम? इशिका की आवाज़ पर आदित्य साइड हट गया। वो लड़का घर के अंदर आने के लिए कदम बढ़ा पाता उससे पहले ही इशिका भागते हुए उसके गले लग गई और बोली, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आई मिस यू इशू। कहते हुए उसने भी उसे बाहों में भर लिया। आदित्य अब तक खुद को इशिका का दोस्त ही मानता था, पर आज इशिका को उस लड़के की बाहों में देखकर आदित्य को बहुत बुरा फील हो रहा था, या फिर यूं कहे आदित्य जेलस फील कर रहा था। अचानक यहाँ कैसे? इशिका ने उसे सवाल किया। बस दिल ने तुम्हें मिलने की जिद की तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और भागकर तुम्हारे पास चला आया, उसने जवाब दिया। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, इशिका ने कहा तो आदित्य का दिल जल उठा। एक तो उसके आने पर इशिका इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि उसने आदित्य को उससे इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाया। उस पर इशिका का कही ये बात आदित्य का दिल जलाने के लिए काफ़ी थी। इशिका के चेहरे की मुस्कान और आंखों में खुशी साफ साफ बता रही थी कि वो शख्स उसके लिए कितना स्पेशल था। इशिका का पूरा अटेंशन सिर्फ आदित्य के लिए होता था। आज उसमें किसी और की हिस्सेदारी देख आदित्य का दिल अंदर ही अंदर से जल उठा था। हे इशिका, मैंने सुना तुमने शादी कर ली। क्या यार, दिल तोड़ दिया तुमने मेरा। कौन है वो खुशनसीब जिससे इशिका को इश्क हो गया? उस लड़के ने इशिका का हाथ थामते हुए पूछा। इशिका ने अपने सिर पर चपट लगाते हुए कहा, मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ। मैंने एक्साइटमेंट में तुम्हें आदित्य से इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया। ये है आदित्य, माय हस्बैंड, माय फ्रेंड। इशिका ने निगाहों में मोहब्बत भरकर कहा। एंड आदित्य, ये है विक्सी, आई मीन विकास। हम लंदन में एक साथ पढ़ते थे। विक्सी इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। हम प्यार से इसे विक्सी कहते हैं। इशिका ने विकास को इंट्रोड्यूस करवाया तो विकास ने अपना हाथ आदित्य की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लकी मैन, नाइस टू मीट यू। आदित्य ने बेमन से उसका हाथ थामते हुए होठों पर झूठी मुस्कान को सजा लिया। रात को डिनर के वक्त भी इशिका और विकास का हंसी मजाक यूं ही जारी रहा। डिनर के बाद दोनों ने अपने बीते दिनों के किस्से छेड़ दिए। बात बात पर इशिका के गले लग जाना, उसके कंधे पर हाथ रखकर बैठना, उसके गालों को खींच देना। विक्सी की ये बातें आदित्य को कतई पसंद नहीं आ रही थी। जब उसे बर्दाश्त नहीं हुई तो वह नींद का बहाना कर गुस्से से वहाँ से उठकर अपने रूम में चला आया। वहाँ से उठकर चला तो आया, पर आज उसे नींद कहाँ आनी थी। बार बार घड़ी में टाइम देखते हुए उसे इशिका पर गुस्सा आ रहा था। करवटें बदलते हुए उसके मन को ना जाने क्यों आज
इशिका के रूम में आने का इंतजार था। इशिका के कदमों की आहट सुन आदित्य ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे गहरी नींद में सो रहा हो। सुबह जब इशिका की जाग खुली तो आदित्य पहले से ही जगा हुआ था। इशिका ने उसे देखकर एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, गुड मॉर्निंग आदित्य। आदित्य ने उसे गुस्से से घूरा और बिना कुछ बोले वॉशरूम में चला गया। इशिका को तो समझ नहीं आया कि सुबह सुबह आदित्य को हुआ क्या है। ऑफिस के लिए तैयार होने के बाद आदित्य नाश्ते के टेबल पर पहुंचा। विक्सी को वहां पहले से ही मौजूद देख आदित्य का मूड फिर से बिगड़ गया, पर उसने खुद को नॉर्मल बनाए रखा। इशिका ने उसके आगे नाश्ता सर्व कर दिया। प्लेट में व्हाइट सॉस पास्ता देखकर आदित्य ने कहा, आज नाश्ते में ये क्यों? वो विक्सी का फेवरेट है ना, इसलिए मैंने सोचा यही बना लेती हूँ, इशिका ने कहा। तो विकास ने आधा से सीने पर हाथ रखते हुए सिर को झुका लिया। इशिका की बात सुनकर आदित्य को सामने पड़ा पास्ता जहर लगने लगा। आदित्य प्लेट को साइड हटाते हुए उठ खड़ा हुआ तो इशिका ने कहा, क्या हुआ? आई डोंट लाइक दिस। ये कहते हुए आदित्य अपना ऑफिस बैग उठाते हुए वहाँ से निकलने लगा। तो इशिका ने कहा, आदित्य बस थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना देती हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हें अच्छा नहीं लगता। आदित्य फीकी मुस्कुराहट के साथ, इट्स ओके, मैं ऑफिस में कुछ खा लूँगा, ये कहते हुए वहाँ से निकल गया। तो इशिका भी उसी के पीछे हो ली और आदित्य को दरवाजे पर ही रोकते हुए बोली, तुम ऐसे बिना नाश्ते किए जाओगे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरी इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जाओ, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी राह देख रहा होगा। आदित्य ने जिस अंदाज में कहा, इशिका तो कुछ समझ नहीं पाई। वो तो बस आदित्य को जाते देखती रह गई। इशिका वापस आकर नाश्ता करने बैठ तो गई, पर उसका मन आदित्य की बातों के बारे में ही सोच रहा था। कहीं आदित्य विक्सी को लेकर जेलस तो नहीं हो रहा। सोचते सोचते ये ख्याल जहन में उठते ही उसका दिल गुदगुदा उठा। क्या मैं आदित्य के लिए इतने मायने रखने लगी हूँ कि वो मुझे लेकर पॉजेसिव हो रहा है? ओ गॉड, ये कोई सपना तो नहीं, या फिर कोई गलतफहमी? इस बात का पता लगाना ही पड़ेगा। इशिका को अपनी सोचों में एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी और मन ने प्यार के नए ताने बाने बुनना शुरू कर दिया था। आदित्य शाम को जब ऑफिस से घर लौटा तो इशिका ने आदित्य का मन पढ़ने के लिए विक्सी के साथ कुछ ज़्यादा ही प्यार से पेश आने लगी। इशिका विक्सी के साथ मिलकर आदित्य को कॉलेज के ऐसे किस्से सुनाने लगी जिससे आदित्य को ये जाहिर हो कि वो दोनों एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह से जानते थे। इशिका ये सब इसलिए कर रही थी ताकि आदित्य कुछ तो रिएक्ट करे। उसका बहुत मन था कि आदित्य उसकी इन बातों पर गुस्सा करे, डांटे, जैसे एक हस्बैंड को अपनी वाइफ का किसी दूसरे के प्रति कंसर्न देखकर फर्क पड़ता है, वैसे आदित्य को भी थोड़ा तो फर्क पड़ना चाहिए। पर आदित्य इन बातों पर कोई भी रिएक्ट ना करते हुए चुपचाप रूम में चला गया। तो इशिका निराश हो गई। कमरे में पहुंचते ही आदित्य के कानों में उन दोनों की कही बातें और हंसी के ठहाके गूंजने लगे। इशिका ने तो ये सिर्फ आदित्य की फीलिंग्स का पता लगाने के लिए किया था, पर यह सब देखकर आदित्य के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। कितने खुश थे वो दोनों एक साथ। अगर इशिका ने मेरी जगह विकास का साथ चुना होता तो इशिका हमेशा ऐसे खुश रहती। वो खुशी जो इशिका को मेरे साथ कभी नहीं मिली और न शायद मिल पाएगी। मैं इशिका का पति कभी बन ही नहीं पाया। कम से कम दोस्त का फ़र्ज़ तो निभा सकता हूँ। हमारा रिश्ता तो कुछ महीनों का मेहमान है। अगर इशिका विकास का हाथ थाम ले तो उसकी पूरी लाइफ संवर जाएगी। आदित्य के मन ने एक अलग ही सोच में उलझ सा गया था। विक्सी बालकनी में खड़ा मोबाइल में इशिका और अपनी पिक्स देखकर हौले हौले से मुस्कुरा रहा था। डू यू लव हर? आदित्य ने विकास के पास खड़े होकर अचानक से पूछा तो विकास एकदम से हड़बड़ा गया, पर जल्द ही रिलैक्स होते हुए बोला, इशिका तो है ही ऐसी जिससे किसी को भी इश्क हो जाए। पर क्या है ना, प्यार हर किसी को नहीं मिल पाता। इसके लिए डेस्टिनी में अपने प्यार का साथ होना ज़रूरी होता है। उसका साथ तो तुम्हारे साथ लिखा था, तो वो मेरी कैसे हो जाती? आदित्य को विकास के बिहेवियर से अंदाज़ा हो गया था कि वो इशिका को पसंद करता है, पर आज उसकी बातों से उसका यकीन मजबूत हो चुका था। विकास अभी 3-4 दिन और यहाँ रुकने वाला था। तब तक आदित्य ने इन दोनों के बीच में ना आने का फैसला किया।
इशिका ने विकास को मुंबई घुमाने का प्रॉमिस किया था। उसने सोचा था कि इसी बहाने वो आदित्य को भी साथ ले जाएंगी और उन्हें एक साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा। पर आदित्य ने अपने काम का बहाना बनाते हुए उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। इशिका ने इन दिनों जो भी प्लान बनाए, चाहे वो बीच पर घूमने का हो या डिस्को जाने का या फिर डिनर का, आदित्य ने कोई ना कोई उलझन बताकर उससे किनारा कर लिया। इशिका जितना बचा समय आदित्य के साथ बिताना चाहती थी, आदित्य उतना ही उनसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था। आदित्य ने ये फैसला तो ले लिया था, पर उसके दिल का करार छिन चुका था। वो इन दिनों बहुत बेचैन महसूस कर रहा था। इशिका से उसे लगाव हो चुका था, पर उसका दिल इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि इतना सब होने के बाद वो इशिका से कभी प्यार नहीं कर पाएगा, पर दिल इशिका को किसी और के साथ देखकर बेचैन हो उठता था। दिल और दिमाग की लड़ाई में आदित्य उलझ कर रह गया था। एक शाम विक्सी ने इशिका के लिए एक सरप्राइज प्लान किया। उसने इशिका के बाकी दोस्तों को बुलाकर एक शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज की। इशिका आज बहुत खुश थी क्योंकि आदित्य भी इस पार्टी में उसके साथ शामिल था। पार्टी देर रात तक चलती रही। मौका देखते हुए विक्सी ने इशिका को अपने साथ चलने को कहा। इशिका ने वजह पूछी तो विक्सी ने कहा उसके लिए कोई सरप्राइज है। विकास उसे होटल के पूल एरिया में ले आया, जो इस वक्त बिल्कुल सुनसान था। इस वक्त यहाँ उन दोनों के अलावा कोई मौजूद नहीं था। पूरे प्लेस को ब्यूटीफुली डेकोरेट कर रखा था, जिसे देखते हुए इशिका ने कहा, ये सब क्या है? विकास, ये सब तुम्हारे लिए है। क्या मतलब? मतलब मैं आज तुम्हें अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। आई लव यू इशिका, आई लव यू वेरी मच। क्या मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? आर यू मैड? इन सब बातों का क्या मतलब है? तुम जानते हो कि मैं मैरिड हूँ, फिर भी ऐसी बेतुकी बातें करने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा किस मैरिज की बात कर रही हो। आई नो तुम्हारा और आदित्य का तलाक होने वाला है। इशिका, तुम्हारी सारी लाइफ तुम्हारे सामने है। मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं कल भी तुमसे प्यार करता था, बस कह नहीं पाया, और आज भी तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। इशिका उसकी बातें सुनकर शॉक्ड हो गई और बोली, हमारी तलाक वाली बात तुमसे किसने कही? किसी ने भी कही हो, क्या फ़र्क पड़ता है इशू? इशिका कड़क आवाज़ में, मुझे पड़ता है। तुम बोलो, किसने कहा ये बात तुमसे? आदित्य ने खुद मुझे ये बात बताई। वो खुद चाहता है कि हम आने वाली ज़िंदगी एक साथ बिताएं। ये सुनते ही इशिका का दिल बुरी तरह टूट गया और उसकी आंखों से आंसू बह उठे, पर अगले ही पल उसने अपनी आंखों को बेदर्दी से रगड़ डाला और गुस्से से बोली, सॉरी, तुम्हारा ऑफ़र बहुत अच्छा था, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई डोंट लव यू। ये कहते उसके कदम सीधे आदित्य की तरफ मुड़ गए। उसके कदमों में तेजी, आंखों में गुस्सा और मन में तूफान सा उमड़ रहा था। आदित्य को इशिका की कमी खल रही थी, पर क्योंकि विकास भी वहाँ से गायब था, तो आदित्य को अंदाज़ा हो गया था कि वो दोनों एक साथ हैं। इस वक्त खुश वो भी नहीं था। उन दोनों को एक साथ सोचकर ही उसे बहुत बुरा लग रहा था। तभी सामने से उसे इशिका आती हुई दिखाई दी। इशिका ने आते ही उसे गुस्से से कॉलर से पकड़ा और बोली, तुम समझते क्या हो अपने आप को? इस कहानी का आगे का भाग आप लोग को सुनना है तो कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा।